जय श्री राम। नृपतनु वेद विदित अनुभावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गाहि पद भरत मातु शब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। जब श्री राजा दशरथ जी स्वर्ग को सिधार जाते हैं, वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगनि भारे बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचे चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, कुगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एह वीरदाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजुल दीनी। शोध सुमृत सब वेद पुराण, कीन्ह भरत दस गात विधान। इस प्रकार शवदाह क्रिया की गई और शव ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण शव का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जश मुनिवर आयुष दीना, तह तस सहस बाते सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गायें तथा घोड़े आदि, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बचन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लहे भूमि सुर, बे पर पूरन काम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पितु हित भारत कीन जैसी करनी, शोष मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिनो सोद मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे वचन बोले। प्रथम कथा शब मुनिवर बरनी, कैकई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परे हर प्रेम निबाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलकेउ मुनिराउ। बहुरे लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते जो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु वेद हाथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अश विचार कह दे अदोषु, व्यर्थ काहि पर कीजे अरोषु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीत न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतित शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर माने प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आयुष अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ हो और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बोलो सियावली रामचंद्र की जय।